एक ऐसा क्रीचर जो हजारों साल से जमीन के अंदर सो रहा था, जिसके दिल में था सिर्फ और सिर्फ बदला। और जिस दिन वो जागा, पूरा नॉर्वे कांप उठा। लेकिन रुको, असली ट्विस्ट ये नहीं है। असली ट्विस्ट ये है कि इसे जगाया किसने। आज मैं आपको सुनाता हूँ नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी नॉर्वेजियन मॉन्स्टर फिल्म की पूरी कहानी। बात बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। नॉर्वे के घने जंगलों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की आड़ में इंसान और ट्रोल्स एक साथ रहते थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं, एक तरह की साइलेंट समझदारी थी दोनों के बीच। लेकिन फिर आया किंग ओलाफ द होली। ये नॉर्वे का नया क्रिश्चियन किंग था और उसके नए रिलीजन में इन प्रीमॉर्डियल क्रीचर्स के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने ट्रोल्स को जबरदस्ती सनलाइट में धकेल दिया, क्योंकि ट्रोल्स की सबसे बड़ी वीकनेस यही है, सनलाइट। जैसे ही धूप पड़ती है उन पर, वो पत्थर बन जाते हैं हमेशा के लिए। ओलाफ ने एक पूरी रेस को मिटा दिया। विमेन, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा। ये जेनोसाइड था, प्योर और सिंपल। और इस मैसेकर के बाद सिर्फ एक बचा, द ट्रोल किंग, जिसे जमीन के नीचे कैद कर दिया गया। उसी ट्रोल किंग की कहानी थी पार्ट 1 में, लेकिन आज की कहानी उससे भी ज्यादा डेंजरस है। मिलो नोरा टेडेमैन से। 3 साल पहले इसी लड़की ने नॉर्वे को ट्रोल किंग से बचाया था। ये एक पैलियोन्टोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, और इसके बाप टोबियास ने इसे बचपन से ट्रोल की कहानियां सुनाई थी। इसीलिए नोरा हमेशा मानती थी कि ट्रोल मॉन्स्टर्स नहीं है, वो भी इस धरती के हिस्से हैं। लेकिन अभी नोरा एक रिमोट कैबिन में अकेली रहती है। गवर्नमेंट का काम छोड़ दिया, लोगों से मिलना बंद। ट्रॉमा इतना गहरा था कि उसने खुद को दुनिया से काट लिया। और तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। आंद्रेयास, नोरा का पुराना कलीग। वो आता है और कहता है, नोरा, वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। नोरा मना करती है, लेकिन आंद्रेयास एक बात कहता है जो नोरा को रोक देती है। नोरा, एक और ट्रोल मिला है, और ये ट्रोल किंग से भी बड़ा है। दोनों पहुंचते हैं वेमॉर्क, नॉर्वे की एक अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में। और यहीं पर पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। यही वो जगह है जहां वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज हैवी वाटर बनाते थे एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। लेकिन वो मिशन असल में हैवी वाटर के लिए था ही नहीं। वो मिशन था एक ट्रोल को नाजीज से बचाने के लिए। और वो ट्रोल, वो आज भी वेमॉर्क के अंदर है, सो रहा है हजारों साल से। प्रोजेक्ट लीडर मैरियन रदानी सबको फैसिलिटी के अंदर ले जाती है, और वहां जो दिखता है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। एक बिल्डिंग साइज्ड क्रीचर, पत्थर और मिट्टी से बना। उसका नाम जोटुन। यूवी लाइट्स उसकी तरफ पॉइंटेड हैं। एक भी गलती हुई तो सब खत्म। नोरा जोटुन के पास जाती है, इतने क्लोज कि उसकी सांसें फील होती हैं। और फिर बिना सोचे वो वही गाना गाने लगती है जो उसके बाप ने सिखाया था, एक पुरानी ललाबाय। जोतुन की आंखें खुलती हैं, टीम चिल्लाती है, अलार्म्स बजते हैं। जोतुन अपनी चेन्स तोड़ता है और पूरी फैसिलिटी को तबाह कर देता है। एक ललाबाई ने वो किया जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं कर सके। उसने एक मॉन्स्टर जगा दिया। कैजुअलिटीज होती हैं। जोतुन बाहर निकलता है। नॉर्वे में मिलिट्री आती है। मेजर क्रिस, जो पार्ट 1 का भी हीरो था, वो यूवी लाइट इक्विप्ड हेलीकॉप्टर्स लेकर आता है। जोतुन एक स्की रिजॉर्ट पर अटैक करता है। सिविलियंस मारे जाते हैं। यूवी लाइट्स असर करती हैं, लेकिन जोटुन इतना पावरफुल है कि वो एक हेलीकॉप्टर ही क्रश कर देता है। नोरा कुछ नोटिस करती है। जोटुन रैंडम नहीं है, वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे उसके अंदर कोई जीपीएस है। मैरियन कैलकुलेट करती है और चौंक जाती है। ट्रॉन्डहाइम, नॉर्वे का पुराना कैपिटल, और वहां है सेंट ओलाफ का घर, उसी ओलाफ का जिसने ट्रोल्स का मैसेकर किया था। जोतुन नॉर्वे को तबाह करने नहीं जा रहा, वो जा रहा है सीधे अपने दुश्मन के पास, बदला लेने। टीम जाती है डोवरे माउंटेन केव्स में, वही जगह जहां ट्रोल किंग कैद था। नोरा अंदर उतरती है। अंधेरा है, डर है, और तभी उसे दिखता है कोई छुपा हुआ, ट्रोल किंग का ग्रोन अप बच्चा। नोरा वही ललाबाई गाती है और ये ट्रोल भी शांत हो जाता है। नोरा उसका नाम रखती है ब्यूटीफुल। प्लान ये है, ब्यूटीफुल को जोटन से मिलाओ, ट्रोल टू ट्रोल कम्युनिकेशन। शायद जोटन रुक जाए, लेकिन कोई नहीं जानता क्या जोटन सुनेगा। ब्यूटीफुल और जोटन का सामना होता है, और जोटन ब्यूटीफुल पर ही अटैक कर देता है। ब्यूटीफुल एक डीप फ्रोजन फ्योर्ड में गिर जाता है। और उसी मोमेंट में अंद्रेयास रिवील करता है कि नोरा को ब्यूटीफुल पहले से पता था।
उसने टीम को नहीं बताया। टीम टूट जाती है। ट्रोंडहाइम। टीम मिलती है एक हिस्टोरियन से। वो कहती है कि ओलाफ का टूम्ब कैथीड्रल में कहीं छुपा है, लेकिन उसे कभी मिला नहीं। एंड्रेयास हर जगह कुछ न कुछ तोड़ता है। एक सीक्रेट डोर रिवील करती है। अंदर मिलता है सेंट ओलाफ का असली टूम्ब, और उसके हाथ में है एक सिल्वर स्वॉर्ड और एक एंशिएंट डॉक्यूमेंट का मिसिंग पीस। ये डॉक्यूमेंट रिवील करता है ओलाफ एक्चुअली ट्रोल्स के अगेंस्ट नहीं था। वो ट्रोल्स को एक सैंक्चुरी देना चाहता था, उन्हें सेफ रखना चाहता था, लेकिन चर्च ने ओलाफ को ही मार दिया ताकि मैसेकर जारी रहे। विलन ओलाफ नहीं था, विलन था ब्लाइंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। नोरा अपने बाप के नोट्स पढ़ती है और एक चीज डिस्कवर करती है। ओलाफ के जमाने में ट्रॉलर्स को रोकने के लिए होली वाटर यूज होता था। सेंट ओलाफ के स्प्रिंग से होली वाटर लाओ, वेपन्स बनाओ, जोटन को रोको। क्रिस और मैरियन पूरे नॉर्वे के सिटीजन्स को इस फाइट में इन्वॉल्व करते हैं। लोग साथ आते हैं। होली वाटर गन्स, रॉकेट्स, सब तैयार। ये सिर्फ आर्मी की लड़ाई नहीं रही, ये पूरे नॉर्वे की लड़ाई बन गई। जोटन कैथीड्रल तक पहुंच जाता है। होली वाटर रॉकेट्स उसे अफेक्ट करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। वो और एग्रेसिव हो जाता है, और तभी ब्यूटीफुल वापस आता है। ब्यूटीफुल जिंदा है। दोनों ट्रोल्स का एपिक बैटल होता है, लेकिन जोटन बड़ा है, पावरफुल है। अंद्रेयास रियलाइज करता है होली वाटर को जोटन के अंदर डालना होगा, उसके मुंह में। क्रिस हेलीकॉप्टर लेता है। अंद्रेयास उसमें बैठता है, होली वाटर बॉम्ब हाथ में। अंद्रेयास की प्रेग्नेंट वाइफ सिग्रिड घर पर वेट कर रही थी। हेलीकॉप्टर जोटन के मुंह के पास जाता है। अंद्रेयास बॉम्ब लेकर जोटन के मुंह में कूद जाता है। वो केओटिक, क्लमजी, लविंग इंसान गया, अपनी बच्ची का चेहरा देखे बिना। बॉम्ब डेटोनेट होता है। जोटन अंदर से बर्न होता है, और ब्यूटीफुल अपना पूरा हाथ जोटन के सीने में डालकर उसका दिल निकाल लेता है। नॉर्वे सेफ है। नोरा, क्रिस और मैरियन अब अंद्रेयास की वाइफ सिग्रिड के साथ रहते हैं। उनकी बच्ची का नाम रखा गया उहुरा। ब्यूटीफुल के लिए एक सैंक्चुरी बनाया गया है। वो अब अकेला नहीं है। ट्रोल्स, मॉन्स्टर्स नहीं है। वो बस निग्लेक्टेड है, मिसअंडरस्टूड है। एक डार्क रूम, एक शैडोई फिगर। फोन पर बात हो रही है। जनरल, आई हैव ग्रेट न्यूज। द स्पेसिमेन आई सेव्ड हैज डेवलप्ड। कैमरा पैन करता है। एक ग्लास बॉक्स में एक छोटा एंग्री बेबी ट्रोल। प्रोफेसर मोलर, जो पूरी मूवी में एक सस्पिशियस स्टोन पीस पॉकेट में रखे था, वो योटन की जेनेटिक सैंपल से एक नया ट्रोल ग्रो कर चुका है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ।